दोस्तों आज हम इस वीडियो में पावर टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे OLAP टूल्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, जिसमें सिर्फ ये एक ही ऑप्शन एनेबल रहता है, बाकी के सभी ऑप्शन डिसेबल रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो किस तरह से हम एनेबल कर सकते हैं और ये सभी ऑप्शन का यूज क्या है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आगे तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही हमने एक सैंपल डेटा लिखा हुआ है। दोस्तों इसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल A, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों आज इस वीडियो में जो हम OLAP टूल्स का ऑप्शन सीखने वाले हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर का फील्ड है, उसको हम यहाँ पे कॉलम में रख लेते हैं। प्रोडक्ट नेम का फील्ड है, उसको हम रोज एरिया में रखेंगे और यहाँ पे अमाउंट का जो फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल समरी डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो OLAP टूल का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी ऑप्शन डिसेबल है, सिर्फ यही एक ऑप्शन एनेबल है। तो पहले हम ये ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, बाद में सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कन्वर्ट टू फॉर्मूला, ये ऑप्शन का क्या मतलब है? दोस्तों यहाँ पे जो हमने पाइवट टेबल तैयार किया है उसका डेटा सोर्स ये है, मतलब कि यहाँ से डेटा आ रहा है। इसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो पाइवट टेबल की समरी में भी अपडेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 14,000 है, उसको हम यहाँ पे हटा के 1,000 करेंगे और अब हम यहाँ पे पाइवट टेबल में आके पाइवट टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अमाउंट कम हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो समरी डिस्प्ले हो रही है वो पाइवट टेबल की मदद से हो रही है। अभी हमें यहाँ पे पाइवट टेबल नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक्सेल की फॉर्मूला की मदद से इस तरह की समरी डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए हमें एक्सेल के कुछ ऐसी फॉर्मूला है जिसके बारे में हमें जानकारी होगी, तभी हम इस तरह का समरी डेटा फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखनी है, हमें यहाँ पे इस तरह का डेटा चाहिए लेकिन पाइवट टेबल में नहीं चाहिए, फॉर्मूला की मदद से चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस तरह से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेंगे, फिर OLAP टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू फॉर्मूलास पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पूरा पाइवट टेबल है वो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल निकल गया और ये जो सभी डेटा आ रहा है वो फॉर्मूला की मदद से आ रहा है। यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुई है क्यूब वैल्यूज। यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है, वहां पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुई क्यूब मेंबर। तो दोस्तों यहाँ पे जो पाइवट टेबल जिस तरह से डेटा डिस्प्ले कर रहा था उस तरह का डेटा हमें फॉर्मूला की मदद से डिस्प्ले करना हो तो हमें क्यूब के सारे फंक्शन पता होने बहुत ही जरूरी है। दोस्तों फॉर्मूलाज टैब के अंदर यहाँ पे मोर फंक्शन है, उस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कैटेगरी है क्यूब की, इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्यूब के अलग अलग कई सारी ये फंक्शन है फॉर्मूला से। दोस्तों ये सभी फॉर्मूला, ये सभी फंक्शन हम फॉर्मूला का टैब सीखेंगे तब डिटेल में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल को फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का एक और भी फायदा है। अगर आपको यहाँ पे Q2 और 3 के बीच में एक पूरी कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, जो पाइवट टेबल में नहीं हो सकता। उसी तरीके से आप ये जो पूरा डेटा यहाँ पे है उसको आप नीचे ले जाना चाहते हो तो हम इसको सिलेक्ट करके नीचे ले जा सकते हैं। तो ये सब पाइवट टेबल में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा जो डेटा सोर्स है उसके हिसाब से है। अगर हम यहाँ पे 1,000 का 14,000 कर लेते हैं और यहाँ पे डेटा में जाके एक बार हम हमारी एक्सेल शीट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 16,000 था, उसकी जगह पे यहाँ पे 29,000 है क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा में चेंजेस किया इसलिए। तो ये कौन सा ऑप्शन था दोस्तों? अभी के लिए दोस्तों इसको हम अंडू कर लेते हैं और फिर से हम हमारा पाइवट टेबल लेकर आते हैं। तो ये सब कैसे हुआ दोस्तों? पाइवट टेबल एनालाइज में OLAP टूल्स के अंदर कन्वर्ट टू फॉर्मूला। अब दोस्तों बाकी के जो सभी ऑप्शन है अभी के लिए डिसेबल है, तो उसको एनेबल करने के लिए हमारे पास SQL सर्वर होना जरूरी है और SQL सर्वर में बनाया हुआ डेटाबेस हमें यहाँ पे एक्सेल के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये सभी ऑप्शन एनेबल हो गए। लेकिन दोस्तों अभी के लिए हमारे पास SQL सर्वर नहीं है, इसलिए हमारे पास SQL का डेटाबेस भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये सभी ऑप्शन का यूज क्या है जो समझना बहुत ही आसान है। पाइवट टेबल में हमने पहले भी इस तरह के ऑप्शन का यूज कर लिया है, तो आपको मैं यहाँ पे ये सभी ऑप्शन का यूज क्या है वो बता देता हूँ, जिससे आपको जब भी ये ऑप्शन का यूज करना पड़े तो उसमें आसानी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी फील्ड्स। दोस्तों प्रॉपर्टी फील्ड्स ऑप्शन का क्या यूज है? दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 58 और 59 में हमने फील्ड सेटिंग के बारे में सीखा था। मतलब कि तो जब डेटा हमारा नॉर्मल डेटा सोर्स से आ रहा है तब हमें पाइवट टेबल में सब टोटल के लिए अलग अलग फंक्शन का यूज करना हो तो हम
क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन यूज करते हैं। उसी तरह का ऑप्शन है प्रॉपर्टी फील्ड। जब पाइवट टेबल में OLAP डेटा सोर्स हो तब उसके फील्ड का सेटिंग्स करने के लिए हम ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफलाइन OLAP। दोस्तों इस ऑप्शन की मदद से हम सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद भी हम OLAP क्यूब के साथ काम कर सकते हैं। बेसिकली जब हम ट्रैवल करते हैं उस समय डेटा सोर्स के सर्वर से कनेक्ट होना मुश्किल होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये ऑप्शन काफी यूजफुल है। ये ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक विंडो आ जाएगा जिसमें क्रिएट ऑफलाइन डेटा फाइल, इसकी मदद से हम ऑफलाइन क्यूब के साथ काम कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू फॉर्मूला, जो हमने थोड़ी देर पहले सीख लिया। ये क्या करेगा, हम हमारे पाइवट टेबल को एक्सेल की फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। दोस्तों हमारे एक्सेल में कोई भी इनपुट वैल्यू के आधार पे हमें अलग अलग सिनेरियो मतलब अलग अलग रिजल्ट डिस्प्ले करना हो तब हम व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करते हैं। दोस्तों जब भी हमारे पाइवट टेबल का डेटा सोर्स सर्वर से आ रहा हो तब हम यहाँ पे OLAP टूल्स के अंदर जो व्हाट इफ एनालिसिस है वो यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन हम नॉर्मल एक्सेल के डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ये व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन है वो डेटा टैब के अंदर यहाँ पर भी दिया हुआ है। जब हम डेटा टैब के ये ऑप्शन के बारे में सीखेंगे तब इसकी डिटेल में जानकारी लेंगे, तो इस ट्यूटोरियल में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन सीखने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको एक्सेल का सही में एक्सपर्ट बनना है तो सभी ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं, सभी की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी जल्दबाजी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सभी ऑप्शन हम डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे ये व्हाट इफ एनालिसिस है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों MDX कैलकुलेटेड मेजर्स। दोस्तों यहाँ पे इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है MDX कैलकुलेटेड मेंबर। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन किसके जैसे हैं पहले हम वो जान लेते हैं। दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हमने फील्ड आइटम एंड सेट्स ऑप्शन के अंदर ये दोनों ऑप्शन सीखे थे। ये ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 86 में सीखा था और ये ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 87 में सीखा था। तो ये दोनों ऑप्शन क्या करेंगे, हमारे पाइवट टेबल में इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड फील्ड और एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड आइटम चाहिए तो हम ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो ये दोनों वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो जब भी हमारे पाइवट टेबल का डेटा सोर्स नॉर्मल हो और उसके लिए हमें कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम तैयार करनी हो तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पाइवट टेबल का डेटा OLAP सर्वर से आता हो और उसके लिए हमें कैलकुलेटेड फील्ड या कैलकुलेटेड आइटम तैयार करनी हो तो तब हम ये MDX कैलकुलेट मेजर और इसके बाद का ऑप्शन है MDX कैलकुलेटेड मेंबर, ये दोनों ऑप्शन का यूज करके हम कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम तैयार कर सकते हैं। कैलकुलेटेड मेजर है वो डेटा की वैल्यू के लिए काम करेगा और कैलकुलेटेड मेंबर है वो हमारे पाइवट टेबल में जो भी आइटम रहेगी या जो भी फील्ड रहेंगे उसके लिए काम करेगा। यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेटेड मेजर या कैलकुलेटेड मेंबर क्रिएट करने के लिए इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पे आपको इस तरह की एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। दोस्तों MDX है वो एक तरह की क्वेरी लैंग्वेज है जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो अगर आपको कैलकुलेटेड मेजर या कैलकुलेटेड मेंबर कोई भी बनाना हो तो आपको इस तरह की क्वेरी आना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों MDX क्वेरी बहुत ही ज्यादा एडवांस टॉपिक है, तो जब भी हम एक्सेल की पूरी सीरीज खत्म कर लेंगे बाद में अगर हमें लगता है तो MDX की क्वेरी के बारे में डिटेल में ट्यूटोरियल बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी के लिए हम MDX क्वेरी डिटेल में नहीं सीखेंगे। तो ये था कैलकुलेटेड मेजर और उसके बाद था MDX कैलकुलेटेड मेंबर। और फिर दोस्तों आखिरी ऑप्शन है मैनेज कैलकुलेशन। दोस्तों MDX कैलकुलेटेड मेजर और मेंबर की मदद से जो भी हमने मेंबर या मेजर तैयार किए हुए होंगे उसमें कोई चेंजेस करने हैं, उसको एडिट करने हैं या उसको डिलीट करना है, तब हम ये मैनेज कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं। ये किसके जैसा है, एक्सेल में हम यहाँ पे पाइवट टेबल तैयार करने के बाद यहाँ पे हम फिल आइटम सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम, क्रिएट सेट बेस्ड ऑन कॉलम आइटम। दोस्तों ये ऑप्शन का यूज करने के बाद उसमें हमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे मैनेज सेट का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर हमने OLAP टूल्स के अंदर कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड मेंबर का यूज किया है और उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे मैनेज कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो MDX कैलकुलेशन मेजर और मेंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्रिएट सेट बेस्ड ऑन रो आइटम और कॉलम आइटम जैसा ही है। यहाँ पे हम फिल आइटम सेट्स के अंदर यहाँ पे क्रिएट बेस्ड ऑन रो आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन हमने पिछले वीडियो में सीख ले हैं, तो अगर आपको ये ऑप्शन
ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो पिछले वीडियो जरूर से देखिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो एडिट MDX का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो MDX डेफिनेशन में चेंजेस करने के लिए ये वार्निंग डिस्प्ले होगी। इसमें हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये MDX क्वेरी लिखने के लिए विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन और OLAP टूल्स के अंदर मेजर्स और मेंबर का ऑप्शन दोनों एक जैसे ही है, तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जब भी आप OLAP डेटा सोर्स का यूज करते हो तो ये ऑप्शन सभी एनेबल हो जाएंगे और ये सभी ऑप्शन यहाँ पे जो हमने सीखे थे उसके जैसे ही है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे। तब तक आप OLAP टूल्स के अंदर कन्वर्ट टू फॉर्मूला की एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।